अस्सलाम वालेकुम प्यारी शहज़ादियों और शहज़ादों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं आज जो है ना वो छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रही थी और मुझे अफसोस भी हो रहा था यार, ये क्या है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा भी लगे या ना लगे, लेकिन ये कि मुझे दिल में था कि मैं इस तरह की चीज़ आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, ये है खाड़ी। खाड़ी का ये कुर्ता, और ये मैंने लिया था कोई 6-7 महीने हो रहे होंगे तब मैंने बाई किया था, और मैंने एक ही टाइम पहना, और इसको मैंने जो है वो वॉश करवा के रखवा दिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको चेक भी नहीं किया कि भाई क्या हुआ। बच्ची ने निकाला, फिर दिखाया, तो ये देखें, ये जो काम वालियाँ होती हैं सरों में बाल पीने लगा कर आती हैं, गले में इतना अपने की चेन्स के साथ दांत जो खुरचते हैं, जो औजार होते हैं इन लोगों के पास, वो जो गुच्छा लगा कर आती हूँ, उससे देखें पूरी मेरी शर्ट इन्होंने पूरी ये यहाँ से, एक तो ये चौक, ये देखें साफ़ लग रहा है कि ना बालपिन से या किसी चीज़ से, ना नोकीली चीज़ से इसको खुरचा गया है यहाँ से। एक तो ये साइड ख़राब की, और दूसरी इन्होंने ये साइड भी ख़राब कर दी। ये देखें, ये पूरी ये बालपिन से बाकायदा इसको यूं यूं करके खुरचा गया है, और उसके बाद खुरचने के बाद इसको यूं चीर दिया गया। तो ये नहीं समझ में आता कि ये लोग ऐसे ही क्यों करती हैं। देखें, खाड़ी की सिलाई जो होती है वो इतनी पक्की होती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं इनकी चीज़ें, जो ख़राब नहीं होती हैं, कई साल तक आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की कुर्तियाँ। और इस तरह की कुर्तियाँ जो हैं आजकल काफ़ी महंगी आ रही हैं, सेल में भी जो है ना 4-4 हज़ार की लगी हुई हैं, इससे कम तो रेट है नहीं इनके। ये देखें, खाड़ी का इनका टैग भी लगा हुआ है ये सारा। तो अब ये कुर्ती जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको किस तरह से स्टिच करूँ। मैं ये सुई धागा भी लेकर बैठी हूँ, और अगर इसको मैं मशीन से सीती हूँ तो इसकी पूरी शेप ख़राब हो जाएगी कि ये किस तरह से सिलेगी, क्या है इससे। चलें, अगर सी भी दिया मैंने इसको तो वो खूबसूरती जो इसकी जो सिलाई में थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं काफ़ी टाइम से पहन नहीं रही थी। बेटी ने कहा चले मैं यूनिवर्सिटी पहन जाती हूँ मम्मा। मैंने कहा चलो ठीक है। निकाल के देखा तो ये देखें पूरा ये बाकायदा इन्होंने, ये देखें, ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये पूरा किसी पिन से किसी चीज़ से ना नोचा गया। यही नहीं, मेरी काफ़ी जो है ना कुर्तियाँ इस तरह की इन्होंने की हैं। तो मुझे इतना अफसोस होता है, यकीन करें, ये कि आप जब काम पर आते हैं तो अपनी नीयत, अपनी जहन को साफ़ रख कर आएँ। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। किसी का नुकसान करके उस चीज़ को हासिल करना तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से जो है ना अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। चलें, हम तो मजबूर हैं ना, इन लोगों के हाथों, काम वालियों के हाथों के हमें रखना है, इन्हें काम करवाना है। 10,000 चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर इनको निकाल भी नहीं सकते। और फिर इतनी पुरानी काम करने वाली हैं, जब इस तरह की हरकतें करें ना, जिनको 15, 16, 17 साल हो गए हों, तो फिर अच्छा नहीं लगता और दुख भी होता है। तो आज मुझे इतना दुख हुआ ये इस कुर्ती को लेके ना। ये खाड़ी का नया आर्टिकल आया था जो मैंने लिया था, तो थोड़ा सा ये कि इसका स्टफ़ थोड़ा मतलब विंटर वाला है, समर में तो नहीं कह सकते, एसी में आप पहन सकते हैं इजीली इसे। तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में उसके एसी चलता है, तो उसने कहा मैं पहन जाऊँगी मम्मा, कोई वो मसला नहीं है। तो मुझे इतना दुख है, मैंने कहा चलें आपसे शेयर करूं। यही नहीं, यहाँ से जो है ये एक तो ये वाली साइड भी बेकार हो गई, एक साइड ये, फिर और ये वाली साइड भी बेकार हो गई। इन लोगों को क्या होता है, काम वालियों को, ये लोग इधर से सिलाई मार के जैसे तैसे करके पहन लेती हैं, या अपनी किसी कज़न को दे देती हैं, या अपने गाँव पहुँचा देती हैं ये लोग। लेकिन ये कि हमारे पहनने के तो काबिल नहीं रहा ना इतनी महंगाई के दौर में। अब ये कुर्ती जो है वो मैंने अभी पिछले महीने मैं गई थी लकी वन वगैरह, तो वहाँ मैंने देखी थी, तो ये 4000 की लगी हुई थी। यही नहीं, कितने आर्टिकल्स जो हैं इनके 4000, 3.5 इस तरह के रेट्स में इनकी कुर्तियाँ आई हुई हैं। अफसोस होता है। तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर लूँ, आप लोग भी थोड़ा सा एहतियात करें, देखा करें कि अब कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं नहीं नहीं हमारी काम वाली तो ऐसी नहीं है, हमारी काम वाली तो ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन भाई किसी की नीयत का कुछ पता नहीं होता। ये लोग बाल पीने लगा कर आती हैं, तो गले में चाबी के गुच्छे के साथ वो ऐसी चीज़ें लटकी होती हैं, कहती हैं हम दांत में करते हैं, हमारे दांत में कुछ फंस जाता है। यार क्या खा रहे होते हो तुम, किसी के घर में गोश्त थोड़ी सारा दिन चबा रहे होते हो।
تو اگر لگا کے بھی آ رہے ہو تو کسی کا نقصان تو نہیں کرو نا، کتنی غلط بات ہے، دکھ ہوتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر نا۔ پھر بس تو میں نے سوچا اب یہ بیکار ہی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال میں دوں گی تو نہیں ہے، ظاہر ہے اتنی شوق سے میں نے خریدی تھی، اور ایک کہنا چاہیے کہ یہ حلال کے پیسوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کتنا افسوس ہوتا ہے نا جب آپ کسی چیز کو سنبھال کے رکھیں ہو، شوق سے خریدیں بالخصوص، اور پھر اس کو نقصان ہو جائے اور پھر آپ کے استعمال میں بھی نہ رہے۔ تو میری بس نیچر یہ ہے کہ اگر میرا کوئی نقصان کرتا ہے نا تو میں وہ چیز دیتی بھی نہیں ہوں اسے، وہ تھوڑا محتاط بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی بہت پیار سے اچھے طریقے سے چیزیں رکھ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو میں وہ نہیں، اس سے ڈبل چیزیں بھی کر کے دیتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو کام والیاں پنے ونے لگا کر آتی ہیں، سیفٹی پنیں ادھر لگی ہوئی ہوتی ہے ادھر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی دیکھا کریں کہ کسی کی نیتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ بس مہنگائی کا دور ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اتنی مہنگائی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی مل جائے والی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ان لوگوں کو، کسی کا نقصان نہیں کریں یہ لوگ، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اچھی نیتیں ڈالیں، ان کے ذہنوں میں، تو اچھی نیتوں سے ہی رزق میں برکت آتی ہے، اور جب آپ روزی پہ جاتے ہیں نا تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی، چاہے کوئی بھی کام کرنے والا ہو، کوئی بھی ورکر ہو، مطلب اپنے مالک کا نقصان کر کے وہ چیز حاصل کرنا، اللہ سے اچھی امید لگائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی نوازتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے نوازتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا، غیب سے مدد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ میاں ہدایت دیں ان لوگوں کو۔